हेलो प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, इस वीडियो में आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। यदि आपको भी आयत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप आयत के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों। क्योंकि देखिए, ये आपसे कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, या फिर कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ लेगा, आपको आयत के बारे में नहीं आता है, वर्ग के बारे में नहीं आता है, तो मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो बच्चों बताया था आपको वर्ग के बारे में। यदि आपने अभी वर्ग वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। तो आज मैं आपको आयत के बारे में समझाऊँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे आयत की परिभाषा, आयत को पहचानना। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उनके फार्मूले जो क्षेत्रफल, परिमाप या विकर्ण निकालने में लगते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले इनको देख लीजिए। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल माने आयत होता है, इंग्लिश है, ये हिंदी है। परिभाषा क्या है? ऐसा चतुर्भुज। देखिए, ये क्या है? चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि सामने सामने वाली भुजाएं क्या हों? बराबर हों, होती हैं, तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है। तो आप इस फिगर को एक बार देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आयत है, इनके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? ए भी 5 सेंटीमीटर की है, ए भी आपकी क्या है बच्चों? 5 सेंटीमीटर की है। ए क्या है? सामने सामने की है, और ए दोनों सामने सामने की हैं, तो ए भी 4 है, तो ए भी 4 है। तो देखिए, सामने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, और प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश का है। तो ए क्या है बच्चों? आपका एक आयत है। अगर मैं इसका नामांकन करूँ, ए दूँ, बी नाम दे दूँ, इसको सी नाम दे दूँ, इसका यहाँ पे डी नाम दे दूँ, तो ए डी आपकी एक भुजा है, डी सी भुजा है, बी सी एक भुजा है, ए सी आपकी क्या है? भुजा है। यहाँ पे देखिए अब दूसरा आयत आमने सामने की भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं, ए वाली 3-3 सेंटीमीटर की है, तो आपका क्या है? आयत है। और यहाँ पे तो 90 डिग्री के कोण बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि देखिए, जहाँ पे दो लंबवत रेखाएं मिलती हैं वहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए, सीधी है, लंबवत है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। देखिए, ये क्या है? आयत के चित्र हैं। अब हम देख लेते बच्चों इनका फार्मूला यानी कि सूत्र। आयत का क्षेत्रफल, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत की लंबाई ले लीजिए और चौड़ाई, दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल निकल के। यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए देखिए दूसरा, आयत का परिमाप, ये होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा करा दो, आपका परिमाप निकल जाएगा। एक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फार्मूला लिखा है, आयत का विकर्ण। यदि आपको आयत का विकर्ण निकालना है तो एक काम करिए, रूट में लंबाई का स्क्वायर कर लीजिए जो आपको दी गई है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे आज हम आपको क्षेत्रफल और परिमाप ही निकालना बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मैं अपने पहले प्रश्न को लेता हूँ और आपको यहाँ पे निकालना सिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे मैं आपको फार्मूला भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे कोई आपका एक आयत है, इसकी जो लंबाई है कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपकी कितनी है? कि 3 सेंटीमीटर की। ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब हमको इनका परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप, इनका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लिखो, और कोष्ठक में लंबाई लिखो
प्लस चौड़ाई, ये क्या है सूत्र है। अब इसी सूत्र पे हम रख करके यहाँ पे इनको निकाल लेंगे। तो ए आपकी क्या थी, ए आपकी लंबाई थी और ए आपकी क्या थी, चौड़ाई थी। देखिए लंबाई 4 है तो एक काम करिए 2 लंबाई के स्थान पे 4 लिख दीजिए, फिर प्लस चौड़ाई, चौड़ाई आपकी 3 है तो 3 रख दीजिए। बस 2 गुणे 4 3 कितना 7 हो गया, बराबर कितना 7 दूनी 14। ये रहेगा आपका सेंटीमीटर में, याद रखना। चलिए अब देखिए बोला है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका परिमाप निकल गया, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई। तो देखिए आपकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। तो ऐसे ही आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालने हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण, परिमाप तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम विकर्ण भी निकालना आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम आयत का विकर्ण ही निकाल लेते हैं। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ओके, तो विकर्ण क्या होता है आयत का, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई है 5 तो 5 का वर्ग करेंगे, क्योंकि लंबाई का वर्ग है तो 5 का भी वर्ग होगा। चौड़ाई 4 है तो 4 का भी हम यहाँ पे वर्ग करेंगे। तो देखिए 5 पचे 25 हो गया, प्लस 4 चौका 16 हो गया। कितना आ गया यहाँ पे आपका आंसर, रूट में 25 और 16 जोड़ दीजिए तो 6 और 5 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 1 4, यहाँ पे कितना हो गया आपका 41 हो गया। ये रूट 41 आपका विकर्ण है। अब हम निकालेंगे परिमाप। तो आयत का परिमाप, ये क्या होता है आयत का परिमाप, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखिए 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई आपकी कितनी है, यहाँ पे 5 है, चौड़ाई आपकी 4 है। तो दोनों को जोड़ करके गुणा करा दो, 2 गुणे 5 और 9 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। ये भी आपका सेंटीमीटर में रहेगा। सिर्फ क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है और सभी क्या रहते हैं यहाँ पे, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया है तो मीटर। देखिए आयत का क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपकी है 5, चौड़ाई आपकी है 4, चाहे तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख लो, 5 चौका 20, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा और ये सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रहेंगे। अगर मीटर दिया होता तो ये सब मीटर मीटर में रहते, ये मीटर स्क्वायर में रहता। तो यहाँ पे बच्चों हमने आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण तीनों निकालना सीख लिया है। आप इन फार्मूलों को याद रखिएगा। तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।